فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तुम मिना में खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो खुदा से इल्तजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में इनायत कर। ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाजे ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अज्र नेक तैयार है, और खुदा जल्द हिसाब लेने वाला और जल्द अज्र देने वाला है। واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد। और क़याम मिना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं, खुदा को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में वापस चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो खुदा से डरे, और तुम लोग खुदा से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है, और वो अपने माफियो ज़मीर पर खुदा को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेजी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे, और खुदा फितना अंगेजी को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि खुदा से खौफ कर तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है। सो ऐसे को जहन्नम सजाबार है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और कोई शख्स ऐसा है कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और खुदा बंदों पर बहुत मेहरबान है। يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। फिर अगर तुम ahकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि खुदा गालिब और हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतजिर हैं कि इन पर खुदा का अजाब बादल के साहिबानों में आनाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आएं और काम तमाम कर दिया जाए और सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी, और जो शख्स खुदा की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो खुदा सख्त अजाब करने वाला है। زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खुर करते हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो कयामत के दिन उन पर गालिब होंगे और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रिज्क देता है। पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तलाफ करने लगे तो खुदा ने उनकी तरफ बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की ताकि जिन उमूर में लोग इख्तलाफ करते थे उनका उनमें फैसला कर दे। और इसमें इख्तलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूदे के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे। और ये इख्तलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया, तो जिस अम्र हक में वो इख्तलाफ करते थे खुदा ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी और खुदा जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तो तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं। उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए, यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब खुदा की मदद आएगी। देखो खुदा की मदद अनकरीब आया चाहती है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पूछते हैं कि खुदा की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी माँ बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को सबको दो, और जो भलाई तुम करोगे खुदा उसको जानता है। كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم मुसलमानों, तुम पर खुदा के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है। वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुज़िर हो, और इन बातों को खुदा ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि इनमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और खुदा की राह से रोकना और इससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी खाने काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को इसमें से निकाल देना, जो ये कुफ्फार करते हैं, खुदा के नजदीक इससे भी ज्यादा गुनाह है और फितना अंगेजी खूंरेजी से भी बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिरकर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा, तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और खुदा के लिए वतन छोड़ गए और कुफ्फार से जंग करते रहे, वही खुदा की रहमत के उम्मीदवार हैं, और खुदा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है।
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि इनमें नुकसान बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर इनके नुकसान फायदों से कहीं ज्यादा हैं। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि खुदा की राह में कौन सा माल खर्च करें। कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह खुदा तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं। और खुदा खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर खुदा चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता। बेशक खुदा गालिब और हिकमत वाला है। ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين और मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न लाएं निकाह न करना, क्योंकि मुशरिक औरत खा तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाएं मोमिन औरत को उनकी ज़ौजियत में न देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से खा वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और खुदा अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो वो तो निजासत है, सो अय्याम हैज में औरतों से किनारा कश रहो और जब तक पाक न हो जाएं उनसे मुकारबत न करो। हाँ, जब पाक हो जाएं तो जिस तरीक से खुदा ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ए पैगंबर, ईमान वालों को बशारत सुना दो और खुदा के नाम को इस बात का हीला न बनाना कि उसकी कसमें खा खाकर सुलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ, और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। खुदा तुम्हारी लग़्व कसमों पर तुमसे मुआखिजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसद दिली से खाओगे उन पर मुआखिजा करेगा, और खुदा बख्शने वाला बुर्दोबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें उनको 4 महीने इंतजार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी खुदा सुनता और जानता है। और तलाक वाली औरतें 3 हैज तक अपने तईं रोके रहें, और अगर वो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज नहीं कि खुदा ने जो कुछ उनके शिक्म में पैदा किया है उसको छुपाएं, और उनके खामिंद अगर फिर मुआफ़िक़त चाहें तो उस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में ले लेने के ज्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है, और खुदा गालिब और साहिब हिकमत है। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीक़े शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज नहीं कि जो महर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर जन और शौहर को खौफ हो कि वो खुदा की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत खाविंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये खुदा की मुकर्रर की हुई हदें हैं, उनसे बाहर न निकलना, और जो लोग खुदा की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले, इससे पहले शौहर पर हलाल न होगी। हाँ, अगर दूसरा खामिंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खामिंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि दोनों यकीन करें कि खुदा की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये खुदा की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो दानिश रखते हैं। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक़े शाइस्ता रुखसत कर दो। और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो, और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और खुदा के अहकाम को हंसी और खेल न बनाओ। और खुदा ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं, जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है, उनको याद करो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा हर चीज से वाकिफ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको दूसरे शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं, निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में खुदा और रोज़े आखिरत पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती, तो याद रखो कि ना तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नान नफ़्क़ा बच्चे के वारिस के जिम्मे है, और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है।